आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। अब तक आपने सुना, शिव भक्ति में स्वयं को समर्पित कर पत्नी राम बेटी जी पति की प्रतीक्षा में साधनारत थे। अब आगे। आश्रम एक ऐसा पवित्र स्थान है जहां आध्यात्मिक आत्मानंद का अनुभव होता है, जहां आत्म अनुभवी संत अपने आध्यात्मिक अभ्यास, योग और भक्ति के द्वारा आध्यात्मिक उत्थान और साधकों का मंगल करते हैं। गुजरात की पावन स्थली में एक आश्रम में साधकों को भक्ति योग, निष्काम कर्म योग और ज्ञान योग के द्वारा जीवन दर्शन की प्रेरणा और मार्गदर्शन दिया जा रहा है। इसी तपस्थली में अनेकों शिष्य अपने गुरु से सुख, शांति, समृद्धि, ज्ञान, ध्यान और योग के आध्यात्मिक ज्ञान से लाभान्वित हो रहे हैं। इन्हीं शिष्यों के बीच सृजनशील समर्पित बालक लक्ष्मी नारायण शर्मा जी भी रस मग्नता और सजगता के साथ मनोयोग से ध्यान मग्न होकर गुरु के परम आनंदित करने वाले शब्दों को ध्यान से सुन रहे हैं। सभी शिष्यों का जीवन आश्रम की दैनिक, धार्मिक और संतुलित दिनचर्या से सुव्यवस्थित है। संतुलित आहार, सम्यक निद्रा, शारीरिक श्रम, प्राणायाम और योग का अभ्यास जीवन प्रणाली का अभिन्न अंग है। गुरु के अमृत वचनों को स्वयं में आत्मसात करते हुए बालक लक्ष्मी नारायण एकटक अपने गुरु की ओर देख रहे हैं। एकाग्रचित मन और निर्विकार सजगता की साधना उनके भावपूर्ण चेहरे से प्रकट हो रही है। श्रद्धा भक्ति में डूबे सभी भक्त अपने गुरु के समक्ष भक्ति से हर लाभान्वित शिक्षा का अंतर्ग्रहण कर रहे हैं। इस आश्रम की दिनचर्या में सभी शिष्य अपनी अपनी योग्यता के अनुसार आध्यात्मिक ज्ञान ग्रहण कर रहे हैं। आश्रम की गतिविधियों का कार्यभार सभी को उनकी योग्यता के अनुसार सौंपा गया है। अपनी तन्मयता और परिश्रम के साथ सभी शिष्य अपने कर्तव्य के प्रति सजग हैं। बालक लक्ष्मी नारायण जी को इस आश्रम में आए हुए लगभग 7-8 महीने का समय हो चुका है। यहाँ पर अपने मधुर स्वभाव और समर्पित सेवा के कारण बालक को आश्रम के महंत जी का विशेष स्नेह और प्रेम मिलता है। साथ के शिष्य भी उनके परिश्रम और सेवा भाव से बहुत प्रभावित हैं। साथ ही महंत जी को बालक की मृदुल वाणी, हंसमुख और विनोदी स्वभाव और साथ ही पूर्ण रूप से सजग और समर्पित जीवन के कारण उनसे विशेष स्नेह है। प्रातःकाल और संध्याकालीन पूजा में बालक लक्ष्मी नारायण द्वारा सुमधुर स्वर में गाए जाने वाले सुस्पष्ट श्लोकों से प्रार्थना के सामूहिक स्वर अत्यंत सुरीले और रसमय हो जाते हैं। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। ब्रह्म मुहूर्त से ही संध्या काल तक दैनिक क्रियाओं में आध्यात्मिक, सामाजिक, पारंपरिक ज्ञान और शिक्षा में स्वयं को भूलकर वे ईश्वर प्रेम में एकाकार हो गए हैं। फिर भी कभी कभी घर की स्मृति, माँ का दुलार एक टीस बनकर अतीत के उस क्षण को जीवंत कर देता है जहाँ वे कभी अपने परिवार के साथ एक हवेली में सेवक सेविकाओं के बीच रहते थे। मित्रों के टोले के साथ हरे भरे खेतों में खेलना, दौड़ना उनकी दिनचर्या का हिस्सा था। घर आकर माँ को सारी बातें बताते थे। अब भाई केशव जी,
पत्नी राम बेटी जी, पिताजी और मौसी माँ न जाने किस हाल में होंगे। घर से चलते समय किसी से न कुछ कहा न सुना। अगर कह भी देते तो उन्हें आने ही कौन देता। उस रात्रि को जब अत्यंत उद्विग्न होकर एकांतवास के लिए मन आंदोलित हो चुका था, उन्होंने गृह त्याग का निर्णय ले लिया। अर्धरात्रि में नंगे पांव चुपचाप दरवाजा खोला और बाहर चले आए। घर के दरवाजों, सीढ़ियों और मुख्य द्वार को पार करते हुए वे अंधेरे में कच्ची सड़क पर आ गए। सारा गांव सो रहा था और बालक लक्ष्मी नारायण जी अपनों को गहरी नींद में सोता छोड़ आध्यात्मिक ज्ञान और प्रभु प्रेम की तीव्र उत्कंठा लिए घर से बाहर निकल पड़े थे। थककर निश्चिंत सी सोई हुई राम बेटी जी को गहर निद्रा में शायद किसी के दरवाजा खोलकर बाहर जाने का एहसास भी नहीं हुआ होगा। अगर हो भी गया होता तो क्या वे उन्हें इस तरह जाने देती? कभी नहीं। वे तो शायद एक ही आवाज में सबको जगा देती और फिर सबके जागते ही स्थिति और भी विकट हो जाती। मौसी माँ और पिताजी इतने नाराज हो जाते उनकी इस सोच और निर्णय के प्रति, न जाने उन्हें कितनी उलाहना मिलती। फिर राम बेटी, न जाने हमारे इस तरह चले जाने से उन पर क्या बीती होगी। शायद वे पुरानी दिनचर्या की भांति मौसीमा के साथ अपने कार्यों में व्यस्त हो गई होंगी। उन्हें दुख तो बहुत हुआ होगा, क्योंकि वे भी उनका बहुत ख्याल रखती थी और घर की विषम परिस्थितियों में उन्हें अपने पति के शब्दों का ही तो सहारा होता था, सदा की तरह। उस दिन भी वे उद्विग्न भाव से पति की मनोदशा को समझ चुकी थी, पर परिस्थितिवश चुप ही रही। फिर सबके सो जाने पर वे उठकर बाहर आ गए और मिट्टी से भरे कच्चे रास्तों पर नंगे पांव चलते चलते वे न जाने किस दिशा में चलते जा रहे थे। शरद ऋतु की उस भारी बरसात के बाद रात्रि के अंधेरे में जल्दी जल्दी चलते हुए बस आगे निकल जाना चाहते थे। उद्देश्य एक ही था, घर से दूर, शांति की ओर, एकांत में प्रभु के प्रति समर्पित प्रेम और साधना में खो जाने के लिए, एक ऐसे स्थान पर जहां उनके मन को किसी की ठेस और पीड़ा का आभास न हो। 7-8 महीनों पहले लिए गए उस कठोर निर्णय का भविष्य कितना अनिश्चित था। उस रात्रि 13 वर्षीय बालक ने चलते चलते अपनी सामर्थ्य से अधिक बहुत लंबा रास्ता पार कर लिया था। दिशा, स्थान कुछ भी पता नहीं था, पर इतना अवश्य था कि वे रात्रि के अंधेरे में घर से बहुत दूर आ चुके थे। ये भी अवतार स्वरूप में ईश्वर की लीला ही थी। संपूर्ण जगत के आध्यात्मिक गुरु महाप्रभु बालक रूप में जिस कष्टप्रद साधना के लिए गृह त्याग कर अनजाने रास्तों से होकर चलते जा रहे थे, ये तो बस उनके जन्म जन्मांतरों के दिव्य स्वरूप की एक लीला थी। चलते चलते किसी अन्य गांव में सवेरा हुआ। अपरिचित स्थान, अनजाने लोग। अंतर्मन के आत्मिक निर्देशन के अतिरिक्त कोई साथ नहीं था, बस चलना ही कर्म था। पर किस दिशा में, किस गंतव्य की ओर, कुछ भी स्पष्ट नहीं था। अब नन्हे कोमल पैर भी थकने लगे थे। गांव के कच्चे पथरीले रास्तों पर नंगे पैर, इतना तो वो पहले कभी चले ही नहीं थे। नींद से आंखें उनीदी होने लगी थी। कुछ थकान और कमजोरी सी महसूस हुई तो उन्होंने पास वाले कुएं में जाकर प्यास बुझाई और हाथ मुंह धो लिए। फिर एक मंदिर के पास बैठकर कुछ देर विश्राम करने लगे। बालक को अकेला देख सहायतार्थ किसी ने फल और भोजन की व्यवस्था कर दी। जल्दी ही बालक को एहसास हुआ कि इस अपरिचित स्थान पर
कोई उन्हें पहचान न ले। वे फिर थके भारी कदमों से अपने प्रभु हनुमान जी का स्मरण कर फिर चलने लगे। धीरे धीरे चढ़ते सूरज की गर्मी के साथ दोपहर भी तपने लगी। अनजान कठिन पथरीले रास्तों, बीहड़ जंगलों को पार करते हुए अनवरत चलते चलते बालक के नन्हे कदम आगरा से उत्तर प्रदेश की सीमा को पार करते हुए आगे पहुंच गए। सुबह से शाम तक थोड़ा सा विश्राम करने के बाद बस चलते जाना, जो मिल जाए खा लेना, फिर अनजाने रास्तों पर जहां शरण मिल जाए वहां थक कर रात गुजार लेना। यही क्रम चलता रहा। कभी मौसम की भयावह विषमताएं, कभी भूख की व्याकुलता, कभी कष्टकारी मार्गों पर कठिन यात्रा, लेकिन बालक का संकल्प विचलित नहीं हुआ। ये बालक थका हुआ पर दृढ़ मनोबल से बढ़ता चला जा रहा था। शाम के बाद झुरमुट अंधियारे में परिवर्तित होती लालिमा में स्याह बनते पेड़ों के साए कभी डरावने लगते, फिर मन की इच्छा शक्ति और संकल्प शक्ति मार्गदर्शन कर हिम्मत बढ़ाती रहती। उम्मीद थी आगे चलकर एक ऐसा स्थान मिलेगा जहां उनके व्यथित मन को शांति प्रदान करने के लिए उनके परम प्रभु हनुमान जी ने कुछ तो रचा होगा। अपने प्रभु श्री हनुमान जी के ध्यान और प्रभु श्री राम जी के नाम का आधार लेकर बालक की यात्रा अनवरत चलती रही। महीने बीत गए। दुर्गम कठिन रास्तों को नंगे पांव पार करते करते मन में ये डर भी था, कहीं पिता द्वारा भेजे गए खोजी सहायक मार्ग में छिपकर पीछा न कर रहे हों। प्राकृतिक विषमताएं तो थी ही, पर उनसे भी ऊपर उनका अपना उद्देश्य था, जिसके लिए उन्होंने इतना कठिन निर्णय लिया था। पूर्ण समर्पित मन प्राण के द्वारा वे प्रभु हनुमान जी का ध्यान करते हुए भीषण दुर्गम मार्गों को पार करते जा रहे थे। दिन की चढ़ती धूप, भूख प्यास और गर्मी से बेहाल हुए बालक को दूर से ही आश्रम में कुछ परंपरागत शिष्य अपने दैनिक कार्य व्यवस्था में दिखे। शायद उस आश्रम में भंडारा चल रहा था। बालक लक्ष्मी नारायण जी ने भी जाकर प्रसाद प्राप्त किया। यहाँ का माहौल उन्हें रुचिकर और शांतिपूर्ण लगा। मासूम थके हुए बालक को देखकर आश्रम के महंत ने उन्हें बुलाकर उनके बारे में जानकारी चाही। अनजाने स्थान और अपरिचित लोगों के बीच बालक को अपनी पहचान बताते हुए संकोच हो रहा था। डर भी था, कहीं सही परिचय से उन्हें घर वापस न जाना पड़े। कुछ सोचकर उन्होंने अपना नाम बताया, लक्ष्मी नारायण। आध्यात्म की तीव्र लालसा और प्रभु प्रेम में समर्पण की अलख देखते हुए महंत जी ने उन्हें अपनी शरण में ले लिया और उन्हें नया नाम दिया, लक्ष्मण दास। अपने जीवन की संपूर्ण सकारात्मक ऊर्जा को आश्रम के प्रति अत्यंत निष्ठावान रूप से समर्पित करते हुए बालक ने एक नए उजले पक्ष को जीना आरंभ कर दिया। उनके जीवन का हर क्षण प्रभु के प्रति नित्य सेवा, साधना और आश्रम के प्रति कर्तव्यनिष्ठ होकर जीवंत हो रहा था। आश्रम में लक्ष्मण दास के आ जाने से सभी प्रभावित थे, कुछ प्रेमवश तो कुछ आलोचक बनकर। जिन्हें उनके गुणों में रस आता वे मैत्री भाव से अनुसरण कर लाभान्वित होते। जिन्हें उनकी प्रतिभा के वर्चस्व से भय लगता वे परस्पर आलोचक बनकर निंदा का कारण ढूंढते रहते। पर इन सब बातों से निर्लिप्त बालक लक्ष्मण दास शांत मन से सेवा में लगे रहते। इस जीवन क्रम में अपनी दैनिक दिनचर्या के साथ जीवन आगे बढ़ता ही जा रहा था। बालक लक्ष्मण दास का कार्य और व्यवहार सभी को प्रिय लगता।
और यही बात आश्रम के कुछ शिष्यों के लिए समस्या बन गई थी। वे सोचते, कुछ ही समय पहले आए लक्ष्मण दास को इतना अधिक महत्व क्यों दिया जा रहा है। उन्हें परेशान करने के लिए वे अपनी तरीके से कुछ गुपचुप तरीके ढूंढते रहते। कभी कभी तो झूठी शिकायतें लेकर महंत जी के पास चले आते। उनके इस व्यवहार का अंदाजा आश्रम के महंत जी को होने लगा था। इसलिए वे अपनी समझ बूझ से संतुलन बनाए रखते। अक्सर बालक लक्ष्मण दास के कार्यों की प्रशंसा करते हुए उनके आचरण के अनुपालन की सीख वे अन्य शिष्यों को भी देते रहते। पर कुछ पुराने शिष्यों के विशेष समूह पर इसका प्रभाव विपरीत ही पड़ता। उनकी ईर्ष्या बिना बात के ही बढ़ती जा रही थी। एक दिन आश्रम के महंत जी ने बालक लक्ष्मण दास की अत्यंत प्रशंसा करते हुए उन्हें सभी के समक्ष अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। स्वभाव से ही अत्यंत संकोची बालक लक्ष्मण दास महंत जी के इस निर्णय से हतप्रभ रह गए। वे स्वयं को प्रत्यक्ष रूप से सराहना का पात्र बनने में संकोची महसूस कर रहे थे। यूं तो हमेशा ही वे यथासंभव कर्मनिष्ठ साधक और योगी के रूप में हर कार्य में अपनी पूरी ऊर्जा झोंक देते थे, पर कोई इसकी चर्चा भी करता तो उन्हें बड़ा ही असहज लगता। उस दिन वे मन ही मन कृतज्ञ भाव से महंत जी के प्रति इस उत्तरदायित्व भाव के लिए आभारी थे, पर महंत पद के उत्तराधिकार जैसे दायित्व से दूर ही रहना चाहते थे। इस पूरे प्रकरण से उन्हीं पुराने शिष्यों के समूह में एक बार फिर ईर्ष्या द्वेष की भावना जागृत होने लगी। वे मौका पाते ही बालक पर अपनी आलोचनाओं के व्यंग बाण छोड़ने से चूकते नहीं थे। कोमल मन और भावुक हृदयी बालक लक्ष्मण दास को इस वातावरण में घुटन सी महसूस होने लगी। उनका मुख्य उद्देश्य अपने प्रभु के ध्यान में एकाकार होकर परम आनंद में विस्मृत हो जाना था। वे चाहते थे जन जन में प्रभु के आत्मिक दर्शन कर वे धर्म पारायण भाव से सेवा में लगे रहें। पर यहाँ आलोचनाओं के व्यंग बाणों से उनका भावुक मन आहत होने लगा था। उन्हें किसी के प्रति कोई द्वेष नहीं था, लेकिन फिर भी स्वयं अपने उद्देश्य के भटकाव से वे चिंतित से हो गए। वे जानते थे अगर इस बात की चर्चा महंत जी से की तो वातावरण और भी खराब हो जाएगा। इसलिए वे बहुत गहन मनन चिंतन में डूबे अपने प्रभु से अग्रिम मार्गदर्शन के लिए शांति की प्रार्थना करने लगे। जल्द ही उन्हें महसूस हुआ, अगर यहाँ रहकर भी परिस्थितियां मन को अशांत ही कर रही हैं, तो फिर जीवन में गृह त्याग जैसे इतने बड़े निर्णय का क्या लाभ। यहाँ पर यदि उनके रहने से अकारण ही द्वेष की परिस्थितियां उत्पन्न हो रही हैं, तो उन्हें शीघ्र ही यहाँ से कहीं दूर चले जाना चाहिए। इस आश्रम में रहकर प्रशंसा प्राप्त करना या महंत पद का उत्तराधिकारी होना तो वैसे भी उनका उद्देश्य था ही नहीं। और फिर एक दिन बालक लक्ष्मण दास ने आश्रम के प्रति अपने कर्तव्यों को विराम देते हुए महंत जी के प्रति अपना हृदय से आभार व्यक्त किया और एक बार फिर से किसी अज्ञात दिशा में अनजाने मार्ग पर अपनी पदयात्रा आरंभ कर दी। महाप्रभु महाराज जी, श्री नीम करौरी बाबा, पावन कथामृत। आज का प्रसंग यहीं तक।